बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सबकी नजरें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच फॉर्म नंबर 17C की चर्चा हर तरफ हो रही है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी सभी पोलिंग बूथ एजेंट्स को इस फॉर्म को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। तो क्या है ये फॉर्म 17C और क्यों हर तरफ हो रही है इसकी चर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है। वहीं अब दोनों चरणों की वोटिंग के बाद आरजेडी की तरफ से कमर कस ली गई है और पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम की पहरेदारी में लगे कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चौकन्ना रहने और कोई भी शक होने पर शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ फॉर्म नंबर 17C को लेकर भी कड़े आदेश दिए गए हैं। पार्टी ने एक्स पर लिखा, सत्ता पक्ष और प्रशासन द्वारा करवाई जा रही धांधली से बचने के लिए वोटिंग समाप्त होने से पहले सभी पोलिंग एजेंट ध्यान रखें कि मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन द्वारा पर्ची दी गई हो उसका डिटेल लिख कर रखना है। वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 17C जरूर लेना है। फॉर्म 17C के डिटेल्स को भी चेक करना है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम अपने सामने ही सील करवाना है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखे जाने तक ईवीएम के साथ ही जाना है। पार्टी ने ये आदेश दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने से पहले ही दे दिए थे और अभी भी इनका पालन करने को कहा है। पार्टी ने आगे निर्देश जारी करते हुए कहा, फॉर्म 17C का फोटो पार्टी कार्यालय और स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजकर हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को देना है। राष्ट्रीय जनता दल के सभी पोलिंग एजेंट, नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उनके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच जाता तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाता है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़कर ही आए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17C जरूर प्राप्त करें और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं। जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म 17C भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला एक जरूरी दस्तावेज है जो हर मतदान केंद्र पर मतदान के आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए भरा जाता है। इसका मकसद मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखना है। इसमें मतदाताओं की संख्या, डाले गए वोटों की संख्या और बाकी जानकारी शामिल होती है। जैसा आप जानते हैं कि विपक्ष पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद से ये दोहराता आ रहा है कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो महागठबंधन की ही सरकार बिहार में बनेगी। वहीं दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से विपक्ष के हौसले और बुलंद हो गए हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि वोट चोरी न होने दिया जाए। वहीं अब महज 2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता किस गठबंधन के हाथ में जाने वाली है। DB लाइव की रिपोर्ट।